Hey, hello, welcome back NBCT aspirants. Welcome to this new video, guys. Welcome to this very interesting series called the movie series. As you know कि 100 days के आसपास बचे MBCT 2025 के लिए, तो गाइज अभी हमें गियर अप करना पड़ेगा और हमें सारी चीज़ों पे इक्वल फोकस डालना पड़ेगा क्योंकि I've seen students focusing on 1 or 2 sections and then forgetting or giving very less attention to the third section. तो इसीलिए what I've done is I've brought the dissection, the movie of each and every part and each and every section. इसमें what I will be talking about is जैसे मूवी में सारी चीज़ें देखते हैं इसमें भी हम everything right from हर चीज का डाइसेक्शन करेंगे. ओके तो आज की जो मूवी है दैट इज योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वांट्स. एंड जैसे हर डायरेक्टर का एक टारगेट होता है रेवेन्यू का, वैसे ही हमारा भी टारगेट है. ओके हमारा टारगेट ये है कि हम एम कर रहे हैं सीईटी में 40+ स्कोर इन योर क्वांट्स. और ये कैसे आ सकता है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस होगी. सारे प्लान्स नेक्स्ट 100 डेज के लिए रिगार्डिंग क्वांट्स आज डिस्कस होने वाले. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. सो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज सबसेक्शंस. हर पार्ट में ऑलवेज रिमेंबर ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जिनके पूरा का पूरा क्वांट्स सही है. लिटरली ईच एंड एवरी पार्ट इज वेरी परफेक्ट, राइट. बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि एक हाथ पार्ट ठीक होता है, दूसरा बहुत अच्छा होता है, तीसरा बहुत खराब होता है, राइट. बट यही चीजें स्टूडेंट को समझ में नहीं आती. प्लीज अंडरस्टैंड सीईटी में आपको पूरे 50 on 50 अटेम्प्ट करके 100% करेक्ट नहीं लाना है, ठीक है. आप 35-40 भी टिक कर देते हो तो भी फिर भी आपके चांसेस जमनालाल बजाज के लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं. ओके तो इसी को कैसे सबसेक्शंस में ब्रेक करते हैं, आपको कैसे समझ में आएगा आपका कौन सा सबसेक्शन सही है और उसको कैसे टारगेट स्कोर इंप्रूव करना है, वो सारी चीजें देखेंगे. फिर विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन सीईटी 2025 विद रिस्पेक्ट टू ईच सेक्शन एंड सबसेक्शन, ठीक है. नेक्स्ट इज फोकस टॉपिक्स क्या हो गए उसके अकॉर्डिंगली, एंड फाइनली स्ट्रैटेजी के ऊपर डिस्कशन होगा. ओके तो गाइस सब सेक्शंस का ब्रेकअप कैसे होगा क्वांट्स का देखो. अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ्स. अभी परसेंटेज इंपॉर्टेंस बोला है, जहां पे 100% इंपॉर्टेंस है विच इज योर अरिथमेटिक सेक्शन. इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते. अगर कोई बोल रहा है मेरा अरिथमेटिक उतना अच्छा नहीं है, उसके लिए भी सॉल्यूशन देता हूं, राइट. तो गाइज 100% इंपॉर्टेंस इज गिवन टू अरिथमेटिक. इसका रीजन भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट पर्टिकुलर स्लाइड में. अलजेब्रा को 50%, मॉडर्न मैथ्स को 50%, ज्योमेट्री को हल्का सा इंपॉर्टेंस है विच इज अराउंड 30%. मतलब अगर किसी ने ज्योमेट्री स्किप भी कर दिया तो ऐसा नहीं होगा कि वो जेबीएमएस में नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं होगा. क्योंकि ज्योमेट्री में कितने क्वेश्चंस आते, क्या होता है, ये सारी चीजें अभी हम तुरंत देखने वाले हैं. ओके अभी आ जाते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर अकॉर्डिंग टू योर सबसेक्शंस. फिर आप समझो कि आपको कैसा, आपका टारगेट क्या होना चाहिए. अरिथमेटिक का 25 to 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की रेंज इसी साल की भी वही है कि 25 to 30 क्वेश्चंस रिगार्डिंग अरिथमेटिक इज एक्सपेक्टेड. जस्ट इमेजिन मोर देन 50% ऑफ द वेटेज इज गिवन टू योर अरिथमेटिक टाइप्स, ठीक है. नेक्स्ट इज योर अलजेब्रा. गाइज अलजेब्रा में 5 to 10 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं और अलजेब्रा में इक्वेशन रिलेटेड काफी चीजें आती है, ठीक है. बहुत इजी होता है अलजेब्रा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सुन के टेंशन आता है, बट गाइज इसमें जो सीईटी रिलेटेड क्वेश्चंस है दे आर क्वाइट इजी. ओके ज्योमेट्री में देख लो 1 से 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन, उसके ऊपर कभी नहीं आएंगे, ठीक है. मॉडर्न मैथ्स में आ सकते हैं 3 to 6 क्वेश्चंस. ओके इसका भी इसीलिए 50% मैंने बोला था वेटेज. मॉडर्न मैथ्स इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, ऑल अबाउट कैलकुलेशन. इंटरप्रेट कैसे कर रहे हो, कैलकुलेट कैसे कर रहे हो, 5 क्वेश्चंस उसके आ रहे हैं. तो गाइज आप अगर प्रॉपरली इसकी स्ट्रैटेजी देखते होगे ना, अगर आप अरिथमेटिक पे अच्छे से फोकस करते हो तो जस्ट इमेजिन आपके 30 क्वेश्चंस भी पकड़ लिए, उसमें से आपने 70-80% भी करेक्ट मार लिए, तो भी आपका स्कोर एनीवेयर अराउंड 22 to 24, 20 to 25 के बीच में आ जाएगा इसमें से, राइट. अभी मुझे बताओ अलजेब्रा के इक्वेशन का पार्ट अगर आपने जो इजी पार्ट है वो भी कर लिया, ठीक है, उसमें से आपको 2-4 मार्क्स आ जाएंगे, तो यू विल क्रॉस 26-27. अभी मॉडर्न मैथ्स जैसे मैंने बोला इजी होता है अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हो, उसमें भी 2-3 आपने सही कर दिए तो यू आर ऑलमोस्ट क्लोजिंग 30 मार्क्स. और डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन तो मैं सबको बोलता हूँ 100% अटेम्प्ट ही करना है. कैलकुलेशंस अगर अच्छे हैं तो बढ़िया हो जाएगा. तो मतलब इसी से आप 35 मार्क्स कम से कम ला सकते हैं. आई एम जस्ट काउंटिंग द मिनिमम पार्ट, ठीक है. मैंने ज्योमेट्री काउंट भी नहीं किया, मैंने अलजेब्रा में सिर्फ 2-3 मार्क्स काउंट किए, ठीक है. तो जस्ट इमेजिन आप इससे भी बेयर मिनिमम करके भी 35 अराउंड स्कोर कर सकते हो, विच इज रियली गुड व्हेन इट कम्स टू योर एक्चुअल सीईटी, ठीक है. अभी आ जाते हैं इसको डाइसेक्ट करने के बाद, अभी आपका फोकस भी इसी अकॉर्डिंगली रखो गाइस. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. अभी खुद चेक कर लो कि आपका कौन सा सेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है. अभी आ जाते हैं बिग क्वेश्चन के ऊपर. व्हाट इज सो श्योर, मतलब क्या है श्योर जो मैं आपको बता सकता हूँ कि गाइज ये चीज आने वाली है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले, उसके ऊपर देखते हैं थोड़ा, राइट. देखो दीज आर दी टॉपिक्स टू फोकस. गाइज अगर आपको लग रहा है ना कि यार मेरा उतना कॉन्स अच्छा नहीं है, मुझे सिर्फ पर्टिकुलर फोकस्ड अप्रोच रखना है, तो बिल्कुल रखो फोकस्ड अप्रोच. और ये जो चैप्टर्स मैंने लिस्ट डाउन कर लिए इनको बिल्कुल स्किप मत करना.
कुछ भी बाकी स्किप कर दो, बट ये चीजें आप किसी ने आपने स्किप नहीं करना है। आपको भले आपका टारगेट 30 है कॉन्ट्स में या 50 है, 50 ऑन 50, ये चीजें आपको स्किप नहीं करनी। इसको थरोली करो, इसके ऊपर हर एक चैप्टर के ऊपर कम से कम 50 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो। ट्रस्ट में, अगर 50 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आप प्रॉपर्ली समझते हो ना, तो आपको सीईटी फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता, एटलीस्ट क्वांट सेक्शन। ठीक है, तो दीज आर दी टॉपिक्स, पॉज कर लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बट दीज आर दी टॉपिक्स दैट यू नीड टू फोकस। ओके, नेक्स्ट इज हाउ कैन आई प्लान माई 40+ स्कोर। बोला है मैंने ऑलरेडी, इसको समझा है। आपको खुद को क्या करना पड़ेगा, जस्ट गिव योर वेटेज। आपको खुद को पता होता है कि आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं किया होगा, डोंट वरी गाइस, टॉपरनिकस है, ओके, वील हेल्प यू विद दैट ऑल्सो। ठीक है, आप, हमारे पास एक ACT करके टेस्ट होती है, ओके, जिससे आप पता कर सकते हो आपका कौन सा सेक्शन कैसा है, उसमें भी कौन सा पार्ट कैसा है, ओके, उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। नाउ अगर आपको ACT देनी है तो कमेंट बॉक्स में ACT डाल दो, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उसको फिलअप करो, राइट। तो गाइज इट विल बी वेरी हेल्पफुल। अगर आपको पता नहीं है, अगर आपको पता है तो वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, जस्ट पता करो कि आपके कौन से 2 पार्ट्स क्लियर है। और स्ट्रैटेजी 40+ के लिए ये होना चाहिए कि जो मैंने 4 सबसेक्शंस दिए हैं, उसमें से आपको कम से कम 2 से 3, 2 तो मिनिमम बहुत तगड़े होने चाहिए, उसमें अरिथमेटिक आना ही चाहिए। जस्ट इमेजिन, अगर किसी ने बोला कि सर मैं बाकी सब कर लेता हूँ बट मेरा अरिथमेटिक मैं स्किप कर दूंगा। अरे अगर 60-70 क्वेश्चंस आर 60-70% क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम अरिथमेटिक, हाउ कैन यू लीव दैट क्वेश्चन एंड गेट 40%, राइट। तो 40+ अगर लाना है तो सिंपल चीज, अरिथमेटिक के साथ और कोई एक जोड़ लो। मेरा ऐसा कहना है कि अलजेब्रा का जो बेसिक पार्ट है वो कर लो, आपको पता होना चाहिए गाइस। ठीक है, टॉपरनिकस में हम ये सारी चीजें करवाते हैं, जहाँ पे हम अलजेब्रा में कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अलजेब्रा इज वेरी वास्ट। अगर आप सारी चीजें करते बैठोगे तो यू विल श्योरली फेल विद रिस्पेक्ट टू योर अलजेब्रा पार्ट, राइट। तो अलजेब्रा में क्या करना है, ज्योमेट्री का भी अप्रोच कैसे रखना है मिनिमम में, मॉडर्न मैथ्स कैसे परफेक्ट करना है, मॉडर्न मैथ्स में 100% एक्यूरेसी कैसे लानी है सीईटी में, राइट। ये अगर सारी चीजें करते हो तो गाइस 40+ स्कोर बिल्कुल हो सकता है, 100%, राइट। सो गाइज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर MBA CET एस्पायरेंट्स, जो लोग एस्पायर कर रहे हैं, जिन लोगों को चाहिए कि यू वांट टू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर कॉलेज या एटलीस्ट टॉप 5 कॉलेज गाइज, देन दिस इज द बैच जिसमें आपको सारे आंसर्स मिलेंगे जो हमने अब तक डिस्कस किया। आपको स्ट्रैटेजीज बताई जाएगी, आपको मॉक्स कैसे देनी है, इंडिविजुअली बताया जाएगा कि आपके स्ट्रॉन्ग वीक एरियाज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपका प्लान क्या होना चाहिए, राइट। और हर केस के ऊपर वी सॉल्व सम रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू MBA CET, हर सेक्शन हर टॉपिक को लेके गाइस। और along with this everything is mentored by the alums of GVMS Mumbai, ओके। तो अगर आपको ऐसे लोगों से सीखने मिल रहा है तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि हाँ कर लेंगे, कोई नहीं, सेल्फ स्टडी से हो जाएगा। लास्ट वीडियो देख लो, सेल्फ स्टडी किन के लिए हेल्पफुल होता है, किन्होंने रिस्क नहीं लेनी चाहिए सेल्फ स्टडी की, ओके। तो गाइज यहाँ पे सारी बुलेट पॉइंट्स डाले हुए हैं, सारे USPs डाले हुए हैं कि क्यों आपने ये बैच ज्वाइन करने चाहिए। सिंपल चीज़ है गाइज, इफ़ यू वांट टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट, ठीक है। तो इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट, यू कैन रजिस्टर ऑन द गिवन नंबर। आप मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक दे सकते हो। और जैसे मैंने बोला, अगर आपको ACT टेस्ट देनी होगी, ACT टेस्ट अगर आपको वो देनी है, आपको समझना है, आपने अब तक प्रिपरेशन चालू नहीं किया है, जस्ट चालू किया, आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरा कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, उसको कैसे फोकस करना है, तो यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर द ACT टेस्ट, ओके। आप उसके लिए भी कॉल या मैसेज कर सकते हो, ओके। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन रीच आउट टू अस गाइज, ओके। फॉलो कर लो कम्युनिटी गाइज, वी कीप ऑन पुटिंग सम ऑफ द important questions as well as some of the important information regarding MBA journey, okay. And yes, you can also follow us on Instagram, toppernicus_MBA. That's all from today's video guys. I hope आपको एक रफ क्लैरिटी आ गई होगी कि आपको कॉन्ट्स कैसे प्लान करना है। प्लीज मेक श्योर यू आर प्लानिंग इन द सेम वे सो दैट यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, कौन से टॉपिक स्किप करने हैं, या फिर कौन से टॉपिक पे कम फोकस करना है, ओके। That's all from today's video guys. Stay tuned for the upcoming section, reasoning तुरंत आने वाला है नेक्स्ट 2 days में। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइस, हैप्पी प्रिपरेशन।